एक ऐसा जानवर जो अपनी हिफाजत के लिए खुद को गेंद में बदल लेता है, जिसके जिस्म के स्केल्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि शेर और चीते जैसे खतरनाक शिकारी भी इसे चबाने से डरते हैं। ये जानवर तकरीबन 5 करोड़ 50 लाख साल से इस ज़मीन पर मौजूद है। लिब्रा इन्फो की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। तो नए आने वाले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। दोस्तों, पेंगोलिन एक मैमल एनिमल है जो चींटियां और दीमक को खाना पसंद करता है। इसका पूरा जिस्म स्केल्स से ढका होता है जो कि इसे शिकारियों से बचने में मदद देता है। इसका जिस्म 30 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक लंबा होता है, जबकि इसकी दुम भी लंबी और मजबूत होती है। इसके स्केल्स केराटिन केमिकल से बने होते हैं जो इंसानी नेल्स और बालों में पाया जाता है। इसके पंजे नुकीले और मजबूत होते हैं जो इसे ज़मीन खोदने में मदद देते हैं। इसकी ज़ुबान बहुत लंबी और चिपकने वाली होती है ताकि वो चींटियों और दीमकों को आसानी से खा सके। पेंगोलिन अकेला रहना पसंद करता है और आम तौर पर रात के वक्त शिकार करता है। पेंगोलिन की टोटल 8 किस्में इस दुनिया में पाई जाती हैं। इनमें से 4 किस्में एशिया में पाई जाती हैं और 4 किस्में अफ्रीका में पाई जाती हैं। नंबर 1 इंडियन पेंगोलिन, नंबर 2 चाइनीज़ पेंगोलिन, नंबर 3 फिलिपीन पेंगोलिन, नंबर 4 संडा पेंगोलिन। ये 4 किस्में एशिया में पाई जाती हैं। अब जान लेते हैं उनके बारे में जो कि अफ्रीका में पाई जाती हैं। नंबर 1 केप पेंगोलिन, नंबर 2 लॉन्ग टेल्ड पेंगोलिन, नंबर 3 जायंट पेंगोलिन, नंबर 4 ट्री पेंगोलिन। मगर इन 8 अक़साम की बदकिस्मती ये है कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा गैरकानूनी तौर पर शिकार किए जाते हैं क्योंकि इनके स्केल्स मेडिसिन में इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ये मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, हालांकि साइंसी तौर पर इनके कोई भी खास फ़ायदे नहीं होते, मगर फिर भी बहुत से लोग इनको मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि पेंगोलिन के दांत नहीं होते, लेकिन इसके मैदे में खास किस्म के मादे होते हैं जो खाने को हजम करने में मदद देते हैं। फीमेल पेंगोलिन हर साल सिर्फ 1 या 2 बच्चे पैदा करती है जो तकरीबन 3 माह के बाद माँ के जिस्म पर चढ़कर सफ़र करते हैं, और जब इनको खतरा महसूस होता है तो ये अपने जिस्म को बिल्कुल एक गेंद की तरह लपेट लेते हैं जिससे शिकारी इसे नहीं चबा सकते। अगर पेंगोलिन की रहाइश की बात करें तो इनकी 4 अक़साम ज़मीन पर रहती हैं और ये अक़साम एशिया में पाई जाती हैं। ये आमतौर पर दूसरे जानवरों के छोड़े हुए सुराखों में रहते हैं या फिर ये अपने ताकतवर पंजों से ज़मीन में सुराख बनाकर रहते हैं। और जो पेंगोलिन दरख्तों पर रहते हैं वो अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये दरख्तों पर चढ़ने के लिए अपनी दुम का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनकी दुम काफ़ी लंबी और मजबूत होती है जो कि इन्हें दरख्तों से लटकने में मदद देती है। ज़मीनी पेंगोलिन 10 से लेकर 16 फुट गहरी टनल खोद सकते हैं। टनल में 1 से ज़्यादा रास्ते और कमरे बनाए जाते हैं जहां ये आराम करते हैं और अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। एक पेंगोलिन चंद मिनटों में छोटी टनल खोद सकता है, लेकिन अगर बड़ी और बहुत गहरी टनल खोदनी हो तो इसमें चंद घंटे लग जाते हैं, और अगर ज़मीन नरम हो तो ये ज़्यादा तेज़ी से खुदाई कर सकता है। ये अमेजिंग स्किल इन्हें ना सिर्फ दुश्मनों से बचने में मदद देती है बल्कि शदीद गर्मी और ठंड से बचने के लिए भी काम आती है। अगर पेंगोलिन के वज़न की बात करें तो आमतौर पर इनका वज़न 1.5 किलोग्राम से लेकर 33 किलोग्राम तक होता है। छोटे पेंगोलिन का वज़न 1.5 किलोग्राम से लेकर 3 किलोग्राम तक होता है और दरमियाने साइज़ के पेंगोलिन का वज़न 4 से लेकर 7 किलोग्राम तक होता है, जबकि जायंट पेंगोलिन का वज़न 30 से लेकर 33 किलोग्राम तक होता है। मगर सवाल ये है कि क्या इससे कोई जानवर डरते भी हैं? तो दोस्तों, ये तो नहीं कहा जा सकता कि इससे जानवर डरते हैं, बल्कि यूँ कहा जा सकता है कि जब शेर और चीता इस पर हमला करते हैं तो ये फ़ौरन अपने जिस्म को बाल की तरह लपेट लेता है। इसके स्केल्स इतने ज़्यादा हार्ड होते हैं कि अक्सर शेर और चीते कुछ देर कोशिश करने के बाद हार मानकर वापस चले जाते हैं। जंगली कुत्ते और भेड़िए पेंगोलिन का शिकार करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जब ये गोल होकर साथ बाल बन जाता है तो वो भी नाकाम होकर चले जाते हैं। मगर इन सब के अलावा पेंगोलिन का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान है, क्योंकि पेंगोलिन का शिकार आमतौर पर इसके स्केल्स और गोश्त के लिए किया जाता है और शिकारी मुख्तलिफ तरीक़ों से इनका शिकार करते हैं, जिनमें नंबर 1 पर है जाल और फंदे। शिकारी जंगल में रस्सी या तार के फंदे लगाते हैं
जहाँ पेंगुलिन आमतौर पर खुराक तलाश करने के लिए आते हैं। और जब पेंगुलिन फंदे में आ जाता है तो ये खुद को लपेटकर गोल करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन इस बेचारे का बस ही नहीं चलता और फंदा इसे कैद कर लेता है। नंबर 2, जमीन खोदकर निकालना। क्योंकि पेंगुलिन जमीन में टनल खोदकर रहते हैं, इसलिए शिकारी इनकी टनल्स को खोदकर इन्हें बाहर निकालते हैं। और कुछ शिकारी इस मकसद के लिए कुत्ते भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि इनकी टनल्स में दाखिल होकर इनको बाहर निकालने पर मजबूर करते हैं। नंबर 3, रात के वक्त शिकार करना। क्योंकि पेंगुलिन ज्यादातर रात के वक्त खुराक तलाश करने के लिए निकलता है और शिकारी रात में टॉर्च और मोटर बाइक्स के जरिए इन्हें तलाश करते हैं। और जब पेंगुलिन रोशनी को देखता है तो डरकर अपनी हरकत को रोक देता है और यूं शिकारी आसानी से इसे पकड़ लेते हैं। नंबर 4, कुछ लोग टनल्स में धुआं छोड़ते हैं, जिससे पेंगुलिन घबराकर बाहर आ जाता है और यूं शिकारी इसे आसानी से पकड़ लेते हैं। कुछ शिकारी पेंगुलिन को पकड़कर गैर कानूनी तौर पर इन्हें ज़्यादा कीमत पर सेल करते हैं। ज़्यादातर एशियाई ममालिक में, खास तौर पर चीन और वियतनाम में, पेंगुलिन के स्केल्स को मेडिसिन में इस्तेमाल करने के लिए गैर कानूनी तौर पर खरीदा जाता है। पेंगुलिन की उम्र तकरीबन 15 साल से लेकर 20 साल तक होती है, मगर बदकिस्मती से ये इंसानों की लालच का शिकार हो रहा है। अगर हमने इसे बचाने के लिए कुछ ना किया तो शायद आने वाले चंद सालों में डायनासोर की तरह ये भी हमें तस्वीरों और फिल्मों में ही देखने को मिले। मेरा काम था इस पर वीडियो बनाना, अब आपका काम है इसे शेयर करना, ताकि लोग इसकी हकीकत को जान सकें और इसकी जान बच सके। तो जी हाँ दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। मेरी वीडियो को अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।